नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की। क्रिसमस की रात को लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी और विवादास्पद जो है खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ने नाइजीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन ISIS से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिए जाने का उल्लेख किया गया है। वहीं आपको बता दें कि जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये कहा गया है कि नाइजीरिया की सरकार देश में बढ़ती हिंसा और आतंकवाद को रोकने में विफल रही है। इसी पृष्ठभूमि में ये तर्क रखा गया है कि यदि अमेरिका ने हस्तक्षेप नहीं किया तो नाइजीरिया में रहने वाले ईसाई समुदाय के लिए स्थिति और अधिक खतरनाक हो सकती थी। बताया गया है कि अक्टूबर के महीने में भी नाइजीरिया में सक्रिय आतंकियों पर ईसाइयों को निशाना बनाने और उनकी हत्या करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ी। इसी संदर्भ में ट्रंप द्वारा ये दावा सामने आया है कि यह आतंकवादी समूह मुख्य रूप से निर्दोष ईसाइयों को निशाना बना रहे थे और उनके साथ बेहद क्रूर व्यवहार कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि जो लंबे समय से चली आ रही हिंसा की एक भयावह कड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस कथित बयान में यह भी सामने आया है कि क्रिसमस की रात कमांडर इन चीफ के रूम में जो है अपने अधिकारियों का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप के निर्देश पर अमेरिका ने नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया में ISIS के ठिकानों पर शक्तिशाली और जानलेवा हमला किया है। इस हमले को आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की सख्त नीति के उदाहरण के रूप में पेश किया गया और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि धार्मिक आधार पर की जा रही हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बयान में यह भी जोड़ा गया कि इन आतंकवादी समूहों को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी कि यदि ईसाइयों के खिलाफ हिंसा नहीं रुकी तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कथित तौर पर क्रिसमस की रात हुआ हमला उसी चेतावनी के अमल में लाए जाने के रूप में बताया गया। इस पूरे घटनाक्रम में जो है अमेरिकी रक्षा विभाग की भूमिका पर भी जोर दिया गया, जहां कहा गया कि कई सटीक और रणनीतिक हमले किए गए जिनका उद्देश्य जो है आतंकवादी ढांचे को कमजोर करना था। यह भी कहा गया कि इस तरह की सैन्य क्षमता और सटीकता वही देश दिखा सकता है जिसके पास उन्नत तकनीक और वैश्विक सैन्य पहुंच हो। साथ ही इसे जो है कट्टरपंथी आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की व्यापक नीति से जोड़ते हुए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि अमेरिकी नेतृत्व में देश किसी भी रूप में जो है उग्रवाद को पनपने नहीं देगा। बयान की भाषा में धार्मिक भावनाओं को भी जोड़ा गया है, जहां सेना के लिए आशीर्वाद और क्रिसमस की शुभकामनाओं का उल्लेख किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि ये कार्रवाई एक खास दिन और खास संदेश के साथ जोड़ी जा रही थी। हालांकि इस तरह के दावों और बयानों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सवाल भी उठते हैं। नाइजीरिया लंबे समय से विभिन्न उग्रवादी संगठनों और आंतरिक संघर्षों से जूझ रहा है, जहां सुरक्षा स्थिति बेहद जटिल है। वहां की हिंसा को केवल जो है एक धार्मिक या एक तरफा नजरिए से देखना कई विशेषज्ञों के अनुसार वास्तविकता को सरल बना देता है। वहीं नाइजीरिया में अलग अलग समुदाय, जातीय समूह और राजनीतिक हित जुड़े हुए हैं और हिंसा के पीछे सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारण भी मौजूद है। ऐसे में किसी भी बाहरी सैन्य हस्तक्षेप को लेकर यह सवाल उठता है कि क्या वे दीर्घकालीन जो समाधान दे सकता है या फिर जो हालात है
हालात को और जटिल बना सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता को भी जो है मुद्दा भी इसी तरह से जो है कार्रवाइयों के साथ जुड़ा रहता है। किसी दूसरे देश की सीमा के भीतर सैन्य कार्रवाई करना हमेशा कूटनीतिक तनाव का कारण बन सकता है, खासकर तब जब उस देश की सरकार की सहमति या भूमिका स्पष्ट ना हो। आलोचकों का कहना है कि आतंकवाद से निपटने के लिए केवल सैन्य कार्रवाई पर्याप्त नहीं होती, बल्कि स्थानीय शासन को भी मजबूत करना, सामाजिक विश्वास बहाल करना और विकास के अवसर बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। वहीं समर्थकों का तर्क होता है कि जब निर्दोष नागरिकों पर लगातार हमले हो रहे हो और स्थानीय सरकारें उन्हें रोकने में असफल हो, तब अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है। इस कथित घटनाक्रम ने सोशल मीडिया और वैश्विक मीडिया में भी बहस को तेज कर दिया है। कुछ लोगों ने इसे आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा, तो कुछ ने इसे राजनीतिक बयानबाजी और धार्मिक ध्रुवीकरण के तौर पर आलोचना का विषय बनाया। खासकर क्रिसमस जैसे धार्मिक पर्व के साथ इस कार्रवाई को जोड़ने से भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और तेज हो गई है। समर्थकों का मानना है कि ये संदेश उन समूहों के लिए जो धार्मिक आधार पर हिंसा फैलाते हैं, जबकि आलोचकों ने कहा कि ऐसी भाषा और बयान दुनिया को हम बनाम वे की जो है मानसिकता में और गहराई तक ले जा सकते हैं। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर ये स्पष्ट है कि आतंकवाद, धर्म और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ये मिश्रण जो है बेहद संवेदनशील और जटिल है। किसी भी दावे, बयान या सैन्य कार्रवाई को समझने के लिए केवल एक पक्ष की बात पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता। जरूरत इस बात की है कि तथ्यों की गहन जांच हो, स्थानीय हालात को समझा जाए और ये देखा जाए कि हिंसा के चक्र को तोड़ने के लिए कौन से कदम वास्तव में कारगर हो सकते हैं। क्रिसमस की रात से जुड़ा ये कथित ऐलान भले ही सुर्खियों में रहा हो, लेकिन असली सवाल यही बना रहता है कि क्या ऐसे कदम लंबे समय में शांति, सुरक्षा और सह अस्तित्व की दिशा में कोई ठोस बदलाव ला पाएंगे, या फिर ये सिर्फ जो है वैश्विक राजनीति के एक और अध्याय के रूप में दर्ज होकर रह जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।